वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। आज हम यूपी टेट का जो एग्जाम होता है उसके सिलेबस के विषय में जानेंगे कि यूपी टेट में पूछा क्या जाता है, उसका सिलेबस क्या है और किस प्रकार हम इसे पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कर पाए। आप मान के चलिए कि अगर आप हमारी क्लास करते हैं पूरी और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आप 120 के आसपास प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। यह क्लास पूरी तरह से फ्री क्लासेस है। तो आप देखिए पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस है पेपर 1 जो प्राथमिक कक्षा के लिए होता है। प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए ये 1 से 5वीं तक के लिए होता है पेपर 1। इसमें बाल विकास जो सीडीपी होता है, बाल विकास, वो 30 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो लैंग्वेज 1 होती है ये कंपलसरी होती है। लैंग्वेज 1 क्या होती है? हिंदी कंपलसरी होती है। 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप लगातार उसको देखते चल रहे हैं तो। लैंग्वेज 2 जो होता है वह ऑप्शनल होता है आपके पास। आप संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। ज्यादातर संस्कृत या इंग्लिश ही छात्र लेते हैं। उसका भी 30 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। आगे है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंत में आता है मैथ्स। मैथ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। समय होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट। 150 मिनट में 150 प्रश्नों को करना होता है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जब करते हैं तो आपके टीचर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए पेपर 2 में क्या है। पेपर 2 जो जूनियर लेवल का होता है, कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होती है कक्षा जूनियर लेवल। तो इसमें सीडीपी से यहां भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके प्राथमिक के लिए पूछे जाते हैं, प्राइमरी के लिए। वही जूनियर के लिए भी 30 क्वेश्चन वहां भी। लैंग्वेज 1 जो हिंदी है वह भी यहाँ भी कंपलसरी है। लैंग्वेज 2 में यहां भी है, ऑप्शनल है। आप उर्दू लीजिए, संस्कृत लीजिए या इंग्लिश लीजिए, 30 क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाएंगे। मैथ या साइंस या सामाजिक विज्ञान, जिन छात्रों का ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से रहा है वह मैथ या साइंस रखते हैं, मैथ और साइंस। और जिनका बीए वगैरह रहता है वह सामाजिक विज्ञान को रखते हैं। उससे 60 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत टफ प्रश्न होते हैं। आप आराम से कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे प्रतिदिन आपको यूपी टेट से संबंधित जो भी सामग्रियां होती हैं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि यह पेपर भी 2.5 घंटे का होता है और 150 प्रश्न टोटल इससे भी आते हैं। पेपर अब तक कैसा हो रहा है? तो अब तक पेपर का जो मूड है वह ऑफलाइन ही है। कैसा है? ऑफलाइन पेपर होता है। एक ही दिन में दोनों पेपर होता है। सब पहले प्राथमिक शिक्षा का जो पेपर होता है उसके पश्चात जूनियर लेवल का पेपर होता है। लगभग सभी छात्र दोनों पेपर देते हैं। ऑफलाइन पेपर होता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? तो क्वेश्चन एमसीक्यू प्रकार से आते हैं। वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। आराम से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अब तक माइनस मार्किंग तो नहीं देखी गई है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको जानने चाहिए। अगर आप बीएड कर चुके हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बाल विकास में कौन कौन से विषय आते हैं? लैंग्वेज जो हिंदी है उसमें कौन से विषय आते हैं? लैंग्वेज जो सेकंड है उसमें कौन से विषय आते हैं? इन्वायरमेंट आपको कैसे पढ़ना है और मैथ को किस प्रकार से पढ़ना है, उसी प्रकार से यहां भी देखिए। अगर आप इस क्लास को पूरा इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं कि इस प्रकार की इसके पूरे सिलेबस को डिफाइन किया जाए, साथ ही इससे संबंधित कुछ वीडियो लाए जाए जिससे आपको आपके टेट परीक्षा के लिए आप महत्वपूर्ण हो, तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।